हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड पड़ाव। देखिए, आज हमारी 3.3 कंप्लीट हो जाएगी और आज देखेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से किस तरीके से मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। कि भाई आपको अगर करना है प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन से तो किस तरीके से करेंगे, और हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा। एक तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, और दो चार सवाल और देख लेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें नजर आ पाए। इतनी ठीक रहेगी स्क्रीन मेरी? चलिए जी, इतनी ठीक है मेरे हिसाब में। क्वेश्चन कह रहा है जी, प्रूव बाय मैथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए अगर ये है और ए की पावर एन ये प्रूव करना है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, देखिए पहले तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है। चलो मैं आपको ना एक बार जैसे ना बता देता हूं। एक बार इसमें हम जोड़ देते हैं एक स्लाइड। ठीक है, चलो यहाँ जोड़ दें क्या। यहाँ एक स्लाइड जोड़ दी और यहाँ भी एक स्लाइड जोड़ देते हैं, ठीक रहेगा आई थिंक, है ना। चलिए जी, यहाँ एक एक में और जोड़ देंगे। चलो एक एक और जोड़ देते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाए। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा एक, ये मान लीजिए कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन ने कहा जी कोई भी ए है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, और अगर मैं ये बोलूं, अगर हम ये बोलें कि भाई हमें क्या करना है, अगर दूसरी चीज की वैल्यू n हो जाए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो n इक्वल्स टू 1 में ये चीज प्रूव करनी है। तो हम बोले भाई n इक्वल्स टू 1 में ये वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल आएगी। फिर हम क्या करेंगे भाई, n इक्वल्स टू m के लिए इसको ट्रू मानेंगे। वी विल से कि भाई ये b इक्वल्स टू n जो है ना, हम इसको ट्रू मानते हैं, इट इज ट्रू। और फिर इसको प्रूव करेंगे n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए, n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है तीन चीजों तरीकों से क्वेश्चन सोल्व होगा, तीन मतलब चरण होंगे, तीन लेवल होंगे। भाई पहले तो हम कहेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए हम दिखाएंगे कि ये ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर n इक्वल्स टू m के लिए हम करेंगे लेट करेंगे कि ये भाई ट्रू है, और n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, यानी कि ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो क्वेश्चन जैसे अपना वो कह रहा है जी, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ a अगर ये है तो a की पावर n ये होगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा जी, सॉल्यूशन में हमें पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो a की पावर 1 हो गई, बिल्कुल हो गई जी। और यहां क्या पुट कर देंगे हम, n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ये 1 आ गया n की जगह, और ये 1 माइनस 2 इंटू n की जगह लिख दिया जी 1। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, इसको सोल्व करो। 1 प्लस 2 कितना हो गया जी 3, माइनस का 4 इंटू 1 माइनस 4, ये 1 है ही, 1 माइनस 2 हो गया जी हमारा माइनस 1। अब ये बताओ क्या ये a के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। देखो 3 1 माइनस 4 माइनस 1 जो क्वेश्चन है दे रखा है, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ये चीज ट्रू है। लेकिन अब देखिए तीन चरणों में क्वेश्चन होगा, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण बोलेगा कि भाई इसे हमें लेट करना है, लेट इट इज ट्रू फॉर, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। हमें मानना है कि भाई ये ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए, तो n की जगह हमने m से रिप्लेस कर दी। भाई यहां हर एक जगह हम n की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। एक दो बार जब इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो a की पावर m की वैल्यू ये मान ली। अब हमें ये प्रूव करना है, ये अब हमें क्या करना है जी, प्रूव करना है n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। नाउ इट शुड बी ट्रू, तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू फॉर
n इक्वल्स टू m प्लस वन, n इक्वल्स टू m प्लस वन, है ना। तो हम क्या करेंगे जी, n की जगह लिख देंगे m प्लस वन इक्वल्स टू, यहां क्या लिखा 1 प्लस 2 इंटू m प्लस वन माइनस 4, यहां लिखेंगे जी m प्लस वन और यहां लिख दिया m प्लस वन और n की जगह फिर से यहां लिख दिया 1 माइनस 2 इंटू m प्लस वन। क्लियर बात, ठीक है जी। यानी आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ, क्या ये ट्रू है या नहीं, ये तो हमें दिखाना पड़ेगा। यानी a की पावर m प्लस वन निकालनी पड़ेगी। a की पावर क्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों, m प्लस वन। अगर आपको इसको सोल्व करना ना तो सोल्व भी कर सकते। देखो 1 प्लस टू एम प्लस टू होगा तो 2 और 1 3, तो 3 प्लस टू एम बन जाएगा। यहां अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4m प्लस वन। ये तो ठीक है जी, माइनस 4m प्लस वन लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू एम प्लस वन। और इसको लिख सकते हैं हम m प्लस वन और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टू एम माइनस टू, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2m, तो माइनस 1 माइनस का 2m ये आएगा। ठीक है, तो हम बोले कि भाई a की पावर m प्लस वन ये आना चाहिए। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो a की पावर m प्लस वन को सोल्व करते हैं। तो a की पावर m प्लस वन को क्या हम ये लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर वन। क्यों, क्योंकि भाई जब बेस सेम होता ना तो पावर ऐड हो जाती है, हो गई। अब आपको पता है कि a की पावर m क्या है, इसकी वैल्यू एज इट इज यहां से उठा के लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है ये इसके लिए ट्रू है। तो ट्रू है तो लिख दो भाई 1 प्लस टू एम, यहां आएगा m, यहां है माइनस 4m और यहां है 1 माइनस 2m। ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 3 1 माइनस 4 माइनस वन, 3 1 माइनस 4 माइनस वन। ठीक है, क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हम बोलेंगे पहली रो को पहले कॉलम पे सटा देंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम पे चढ़ाया जी। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 प्लस 6m और फिर माइनस 4m, यहां लिख देंगे तो माइनस का 4m। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ माइनस 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 माइनस 8m और माइनस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो प्लस का 4m, प्लस का 4m हो गया। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ देखो 3 इंटू एम 3m और 1 माइनस 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस 2m। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे सटाएंगे, माइनस का 4m हो गया, माइनस का 4m। 1 माइनस 2m है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 2m आ गया। यहां इसको सोल्व किया तो माइनस का 4 माइनस का 2m, 3m में से 2m गया तो ये बन गया जी m प्लस वन और यहाँ माइनस 4m प्लस 2m, ये देखो माइनस 1 एज इट इज लिख लिया, माइनस 4m माइनस 2m कितना आ गया, माइनस का 2m। क्या यही हमारी वैल्यू आई हुई है 3 प्लस 2m माइनस 4 इंटू एम प्लस वन। बिल्कुल, इसको आप जो खोलोगे ना, अच्छा सॉरी ये माइनस 8m प्लस 4m हो जाएगा, माइनस का 4m है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 4, माइनस का 4m। अब देखो इसको भी अगर आप निकालोगे तो माइनस का 4m माइनस 4 ही तो है और ये भी हमारा माइनस 4m के इक्वल है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। मतलब कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस वन। यानी हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन यही तो कहता है, आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव कर दिया, n इक्वल्स टू m के लिए लेट किया और n इक्वल्स टू m प्लस वन के लिए फिर से प्रूव कर दिया। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दी तो हेंस प्रूव। तो हमने इसका मतलब ये प्रूव कर दिया है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये चीज ठीक है। क्लियर हुई बात। जब आप 2-3 बार करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या लिख रखा भाई। लेट ए बी ए नॉन जीरो और कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है अभी कोई भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है रहने दो। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना इफ ए ये है तो ए की पावर एन ये होगी। तो क्या आपको पता है भाई सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, हमें पता है। हमें इट शुड बी ट्रू फॉर, पहला तो ये ट्रू होना चाहिए n इक्वल्स टू 1 के लिए, इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। जैसे ही हमने यहां पुट किया a की पावर 1 और अंदर किया भाई a की पावर 1, यहां 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 0 और a की पावर 1,
तो मेरे प्यारे भाइयों एक बात बताओ, ए की पावर 1 क्या होती है? ए, 0 एज इट इज, ए की पावर 1 1। अब देखो 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1, ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है जी? 1 होता है। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। और क्या ये ए 1 0 ए है? बिल्कुल है जी, ये ए के बराबर है। यानी इट इज, ये हमने हेंस प्रूव कर दिया कि भाई ये ट्रू है n इक्वल्स टू 1 के लिए। हमने क्या कहा था कि ये ट्रू होना चाहिए n इक्वल्स टू 1 के लिए। हो गया? बिल्कुल हो गया। अब हमें ये प्रूव कर मतलब मानना है। नाउ हम इसको लेट करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। n इक्वल्स टू m के लिए हम इसको क्या करेंगे जी? ट्रू मान लेते हैं कि ये ठीक है। तो a की पावर m लिख दिया, a की पावर m लिखेंगे तो हर एक की जगह a की पावर यहां m प्लस 1 होगा, n इंटू ए की पावर m प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। भाई n की जगह m प्लस 1 लिखा है, यहाँ 0, यहाँ a की पावर m प्लस 1। आप बताओ ये क्या आया? ये आया जी हमारा a की पावर m प्लस 1, 0, a की पावर m प्लस 1, और ये है n इंटू a की पावर m, क्योंकि 1 माइनस 1 तो हट गया, तो a की पावर m ये आ गई आपकी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ अपने को, क्या हम कह सकते हैं कि भाई हमें नाउ इट शुड बी ट्रू, क्या होना चाहिए? इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, ये हमें दिखाना है। तो हम बोलेंगे भाई a की पावर m प्लस 1 क्या होगा? a की पावर m प्लस 1, देखो यहां n इक्वल्स टू m लिखा था ना, n की जगह m ही लिखो भाई। सॉरी गलती होगी, वहां ही हमने m प्लस 1 लिख दिया, ये नहीं लिखना था। एक सेकेंड, इसको तो हटा ही देंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वहीं हमने क्या कर दिया, ये a की पावर m, यहाँ m माइनस 1, ठीक है, इतना ही होना था ये। क्वेश्चन कह रहा है जी n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो हम यहाँ a की पावर m प्लस 1 लिख देंगे, 0 n m प्लस 1, भाई n की जगह m प्लस 1 लिखना है, a की पावर हो जाएगी m प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगी a की पावर m प्लस 1, यानी इक्वल्स टू ये होना चाहिए a की पावर m प्लस 1, 0 a की पावर m प्लस 1, और यहाँ हो गया m प्लस 1 इंटू a की पावर m, ये होना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए a की पावर m प्लस 1 को खोलना पड़ेगा, तो खोलते हैं जी। हम बोलेंगे जी भाई a की पावर m प्लस 1 क्या होगा? भाई बेस सेम है तभी तो पावर ऐड होती हैं, भाई a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं जी। तो a की पावर m की वैल्यू क्या थी? ये थी a की पावर m, 0 a की पावर m इंटू a की पावर m माइनस 1 थी या नहीं? एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल यही थी। ये इसको m बना दो क्योंकि ये m ही था, ठीक है। चलिए इंटू ये हमारा है जी a0 a, और ये था शायद 1, ये हो गया हमारा 1। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हटाएंगे, भाई a की पावर m इंटू a, क्या ये a की पावर m प्लस 1 होगा? भाई a की पावर m इंटू a, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, ठीक है जी। प्लस में 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम पे चढ़ाएंगे, भाई a की पावर m इंटू 1 क्या हो गया? a की पावर m प्लस, भाई m इंटू a की पावर m माइनस 1 है इंटू a है, तो हम क्या ये चीज लिख सकते हैं? ये बन गया जी m इंटू a की पावर m माइनस 1 और प्लस का 1 बनेगा या नहीं? भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो m तो लिख दिया, a की पावर m माइनस 1 ये रहा, और बेस से में तो पावर ऐड होगी, इसकी पावर a की पावर 1 है वो इसमें ऐड हो गई, ये a की पावर m माइनस 1 इंटू a की पावर 1 लिखेंगे तो वो ऐड हो गई। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे सटाएंगे, भाई 0 प्लस 0, ये 0 हो गया। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये 0 बन गया, और यहां आएगा a की पावर m इंटू a, यानी कि a की पावर m प्लस 1। तो प्यारे भाइयों ये बन गया a की पावर m प्लस 1, ये है 0, ये है a की पावर m प्लस 1। अब एक बात बताओ, माइनस 1 से प्लस 1 गया, यहाँ a की पावर m बचेगा, तो a की पावर m प्लस m इंटू a की पावर m, क्या a की पावर m कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस m, भाई यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ m, यानी m प्लस 1 लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है क्या? ये भाई अगर हम इसमें, क्या ये यही आ गया? बिल्कुल यही आ गया, यानी कि ये तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
भाई लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमने बोला कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। भाई हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से ये चीज प्रूव कर दी कि ये ठीक है। क्लियर? बस कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए आप बताएंगे कैसे करना है। अब की बार हमने कहा जी इफ ए की वैल्यू ये है, प्रूव करो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए की पावर एन ये होनी चाहिए, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन होता है जी बिलोंग्स टू का, ये याद रखिएगा आप कि ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए हम कहेंगे भाई ये n इक्वल्स टू m के लिए, 1 के लिए इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। तो ये ट्रू होना चाहिए n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो हमने a की पावर n की जगह 1 लिखा, यहां कोस, भाई 1 इंटू थीटा कोस थीटा हो जाएगा, आयोटा, ये आई को आयोटा बोलते हैं, साइन एन थीटा को क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा क्योंकि 1 हो गया, आयोटा ये भी साइन 1 इंटू थीटा थीटा हो गया, और ये कोस 1 थीटा कोस थीटा हो गया। अब मेरे को ये बताओ क्या क्वेश्चन में a की वैल्यू यही दे रखी है? बिल्कुल ये है। तो इसका मतलब a की पावर 1 इक्वल्स टू ये a के बराबर ही आ गया। तो ये चीज हो गई यहां पर प्रूव n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हमें लेट करना है, लेट करना है इट इज ट्रू फॉर m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m, है ना। लेट इट इज ट्रू फॉर, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। तो n की जगह जैसे ही हमने m पुट किया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कोस m थीटा आयोटा साइन m थीटा, आयोटा साइन m थीटा, यहां भी आयोटा साइन m थीटा, और यहां बन गया जी कोस m थीटा। होगा जी, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है मेरे प्यारे भाइयों कि ये ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए। नाउ इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा जी। तो हमने बोला भाई a की पावर n की जगह क्या लिख दी, m प्लस 1, a की जगह क्या, n की जगह क्या लिख दिया, m प्लस 1, यहां भी पुट करो भाई कोस, n की जगह लिख देंगे m प्लस 1 थीटा, आयोटा साइन n की जगह क्या लिखे, m प्लस 1 थीटा, और यहां भी आयोटा साइन n की जगह लिख दिया m प्लस 1 थीटा। देखो इस वाले में पुट कर रहे हैं हम, और कोस n की जगह लिख दिया भाई m प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, ये हमें दिखाना है ये होगा कि नहीं। तो a की पावर m प्लस 1 को उठाते हैं, जैसे ही हमने a की पावर m प्लस 1 को उठाया, आपको पता है अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूं a की पावर m इंटू ए, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके यही आ जाएगा। अब a की पावर m की वैल्यू क्या लिखी थी, ये एज इट इज उतार देंगे, ये वाली a की पावर m की वैल्यू ही तो थी, यानी कोस m थीटा आयोटा साइन m थीटा, यहां भी क्या है आयोटा साइन m थीटा और कोस m थीटा। ठीक है जी, क्लियर। और यहां पर इस a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू थी कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लो, a की वैल्यू बिल्कुल यही थी। तो हमने जब इनकी मल्टीप्लाई की ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखो पहली लाइन की पहली रो की पहले कॉलम के साथ हटाएंगे, तो कोस m थीटा इंटू कोस थीटा, कोस m थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस भाई आयोटा साइन m थीटा की वैल्यू आयोटा साइन थीटा से करेंगे तो प्लस आयोटा का तो स्क्वायर हो गया, और साइन m थीटा इंटू खाली साइन थीटा होगा। ठीक है जी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, देखो आयोटा तो है ही, कोस m थीटा साइन थीटा, आयोटा ले लिया, साइन थीटा पहले लिख देते हैं, कोस m थीटा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो प्लस आयोटा फिर से आयोटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा, तो आयोटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, आयोटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा, आयोटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस भाई कोस थीटा इंटू आयोटा साइन n थीटा क्या होगा जी, आयोटा लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस m थीटा, कैसे भी लिख लो मल्टीप्लाई। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो आयोटा साइन m थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, क्या ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा,
भाई साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा, कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ ये आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है जी -1। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा, आयोटा स्क्वायर को लिख दिया -1 और माइनस करके ये आ गया जी साइन एम थीटा साइन थीटा। ऐसे ही नीचे वाले में आयोटा कॉमन आ जाएगा, साइन एम थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा कॉमन आ गया था, हमने लिख दिया जी साइन थीटा और कोस एम थीटा, ये बन गया जी। और यहां अगर देखें यहां भी आयोटा कॉमन आएगा, ये बनेगा आपका साइन थीटा कोस एम थीटा प्लस आयोटा कॉमन आ चुका तो अंदर तो यही बच जाएगा ना मेरे दोस्तों, साइन एम थीटा इंटू कोस थीटा। ये थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ करना। आयोटा स्क्वायर हो गया जी -1 माइनस का साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का हो जाएगा कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कल ही मैंने बताया था आपको, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है। जब कोस कोस साथ में हो ना तो कोस का ही फॉर्मूला लगेगा। और भाई कोस का तो फॉर्मूला लग जाएगा, पर ये बताओ माइनस है तो ये दोनों प्लस होंगे, एम थीटा प्लस थीटा। तो एम थीटा प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं m+1 इंटू थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। एम थीटा प्लस थीटा को थीटा कॉमन निकाल के m+1 लिख सकते हैं, लिख दिया। यहां आया जी आयोटा। अब साइन इंटू कोस का फॉर्मूला है तो साइन आएगा, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस ही बनेगा, एम थीटा प्लस थीटा। इसको फिर से हमने m+1 इंटू थीटा लिख दिया। क्लियर। ऐसे ही इसमें किया जी, इसमें हमने कहा जी आयोटा लगा दिया, साइन और कोस है तो साइन का फॉर्मूला, और बीच में प्लस है तो साइन में प्लस ही रहता है भाई, एम थीटा प्लस थीटा, इसको भी लिख दिया m+1 इंटू थीटा। यहां देखो अब कोस कोस है साइन साइन है, तो कोस का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहां बीच में का मतलब यहां लग जाए, मतलब यहां अगर देखो आपने पढ़ा होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी होता भाई, बीच में माइनस है तो प्लस आ जाएगा m+1 इंटू थीटा। अब मेरे प्यारे भाइयों क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल ये इसके बराबर आ गया, यानी ये आ गया जी राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इट इम्प्लाइज हेंस प्रूव्ड, कि हमने ये चीज प्रूव कर दी मैथमेटिकल इंडक्शन से कि भाई n इक्वल्स टू m1 के लिए ट्रू था, n इक्वल्स टू m के लिए लेके चले थे, और n इक्वल्स टू m+1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया। क्लियर। ये 3 सवाल काफी हैं आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्मूले के लिए। समझ में आ गई चीजें? बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी है। कह रहा जी 3 शॉपकीपर्स हैं ए बी एंड सी, गो टू अ स्टोर टू बाय स्टेशनरी। ठीक है जी, स्टेशनरी बाय करने चले गए। ए परचेज 12 डजन नोटबुक्स, बहुत बढ़िया जी, 12 दर्जन नोटबुक्स खरीदी ए ने, 5 दर्जन पेन खरीदे और 6 डजन पेंसिल्स खरीदी, बहुत बढ़िया। इसको आखिर में यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो हम ये लिख सकते हैं, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ये कुछ इस तरीके से हो गया। देखो ए बी और सी, ये ए की बात है, ये बी की बात है, ये सी की बात है। देखो क्या खरीदा भाई, ए ने खरीदा है 12 दर्जन नोटबुक्स, और डजन में क्या होता है, डजन में पहले ही 12 कॉमन हो जाता है। ये 12 गुना 12 एक तरीके से, तो मैं पहले ही इस पूरी में से 12 कॉमन निकाल लेता हूं, पूरी मैट्रिक्स में से। हम बोलेंगे 12 5 6, 12 5 6, ये क्या है हमारी नोटबुक्स हैं, ये क्या है जी पेन्स हैं, और ये क्या है हमारी पेंसिल्स हैं। तो देखो ध्यान से, हमने बोला कि भाई साहब ये नोटबुक्स हैं, ये पेन्स हैं और ये पेंसिल्स हैं, ये ए की, ये बी की, ये सी की, पहले 12 कॉमन इसलिए निकाल लिया, ये है दर्जन का, तो 12 फिर 5 फिर 6। बी ने क्या परचेज किया जी 10 दर्जन नोटबुक, 10 दर्जन का 12 पहले निकाल लिया, और ये नोटबुक्स, 6 डजन पेन्स हैं और 7 डजन पेंसिल्स हैं। सी ने ऐसे ही 11 डजन, ये फिर 13 डजन और ये 8 डजन पेंसिल्स खरीदी। ये समझ में आई या नहीं भाई? ये पहली लाइन ए की है और बी की दूसरी लाइन, सी की तीसरी लाइन। पहली लाइन में नोटबुक्स हैं, दूसरी में कॉलम में पेन्स हैं और तीसरे में पेंसिल्स हैं। ठीक है, 12 कॉमन निकाला है जी डजन का। क्लियर।
फिर कह रहा है जी एक नोटबुक कॉस्ट है जी 40 पैसे। चलो जी अब ऐसे करते हैं, ये नोटबुक लिख देते हैं, यहां अपना पेन्स लिख दिया, ये अपनी पेंसिल से लिख दी। ये क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ। ताकि हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, मतलब कि नोटबुक की मल्टीप्लाई नोटबुक के साथ, पेन की मल्टीप्लाई पेन के साथ, और पेंसिल की मल्टीप्लाई पेंसिल के साथ। तो भाई ये कितने रुपए की है? ये है भाई 40 पैसे की। 40 पैसे को रुपए में अगर लिखना है तो 40/100 लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। ए पेन है जी ₹1.25, तो ये 1.25 रुपीज का है। देखो ये पैसे थे तो हमने ये रुपए में बनाए, ये पहले से ही आपके क्या है, ये पहले से अपने रुपीज में है। ये कॉस्ट है जी 35 पैसे, यानी 35/100। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से दिख सके। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अपने को क्या बताना है? अब अपने को बताना है जी यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। हर एक का बिल कलेक्ट करना है। तो हम बोलेंगे भाई ये मान के चलो ये मैट्रिक्स आपकी x थी, और ये मैट्रिक्स मान लो ये मैट्रिक्स आपकी y थी। अगर आपको कॉस्ट दिखानी है तो x इंटू वाई करना पड़ेगा। हम बोले जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई करने के लिए देखिए देखिए हम बोले भाई साहब x इंटू वाई कर दो। अब x इंटू वाई करने के लिए आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो करो भाई दोनों को मल्टीप्लाई। पहली रो को पहले कॉलम पे जचा दो तो ये आएगी पहली ए लाइन की वैल्यू, फिर आएगी बी लाइन की वैल्यू, फिर आएगी सी लाइन की वैल्यू। कैसे आएगी समझो। देखो पहली इस लाइन को इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो 12 तो है ही, तो 12 तो अपने को अंदर ही रख, बाहर रख लेते हैं ताकि फिर बाद में वैल्यू देख लेंगे। तो 12 इंटू 40/100, भाई 0 से 0 कट गई, 12 चौक 48 और एक पॉइंट तो 4.8 प्लस ये 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1.25 के साथ। तो भाई 25 पंजे 125 और 5 एकम 5 और 1 6 6.25 प्लस। अब 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 35 दूनी 70 या 210, 210/100 कितना हो जाएगा जी? 2.1। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट फिर दूसरी रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू भाई 400/100 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1.25 के साथ करेंगे तो 125, भाई 25 छिका 150 होता है, तो एक हासिल 6 एकम 6 और 1 7। ये हो गया बिल्कुल ठीक। और 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 पंजू 35, 7 21 और 3 24, पॉइंट लगा दिया 2, तो 2.45 ही आ जाएगा। अब तीसरी लाइन की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी 11 इंटू 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 0 0 कट गई तो 4.4 प्लस भाई 13 की 1.25 के साथ होगी तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 हो गया जी 32, 3 हासिल 13 एकम 13 और 3 16.25 प्लस भाई 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो हमें पता है जी 35 दूनी 70 होता है, 70 चौके 280 ये हो जाएगा तो 2.8। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आई? इनको सारों को ऐड करेंगे। देखो इसको है ना, ये मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 25 है, यहाँ 2.10, तभी तो ऐड कर पाएंगे भाई। 050 तो ये आ गया 5, फिर 1 और 2 3 और 8 11, एक हासिल है ना, 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13, 12 आपका शुरू में था ही, इसको मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, फिर 4 में ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 और 0 5, 5 4 9 हो गया, पॉइंट 7 और 2 9 और 4 13। फिर अगला जोड़ेंगे भाई, इनको भी 0 और 0 यहां ले लेते हैं तो हमें पता लगा भाई 050 तो 5 ही आ गया भाई। 8 और 2 10 और 4 14, एक हासिल 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23, तो 23.45। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है बस, ये आपकी ए की बी की और सी की पूरे की वैल्यू आ जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। ठीक है ना, ये आया था आपका ए।
चलो ये इसको यहां कर लो भाई, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 एकम 12 और 6 18, 1 हासिल, 12 तिया 36, 12 एकम 12 आया था ना, हाँ 12 तिया 36 और 1 37, 3 हासिल, 12 एकम 12 और 3 15, तो 157.80 रुपए हो गए सिर्फ नोटबुक्स के जो ए ने स्पेंड की। अब 12 से इसकी ये ना सिर्फ मल्टीप्लाई और इसका खेल है और कुछ नहीं, मेन तो यही था जो आपने ये बनाना था, ठीक है। और उसके बाद तो बस ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है, इसमें ज्यादा सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 नीम 108 और 6, 108 और 6 होता है जी 114, 11 हासिल, 12 तिया 36 और 11 47, 4, 12 एकम 12 और 4 16, 12 और 4 16 होता है जी। अब 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, 5 हासिल, 12 तिया 36 और 5 41, 4, 12 दूनी 24 और 4 होता है जी 28। तो ये ए ने खर्च करे हैं, ये बी ने खर्च करे हैं और ये टोटल सी ने खर्च करे हैं। इसी ने यही तो पूछा था भाई टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल, तो ए का, बी का और सी का इंडिविजुअल बिल आ गया, ये है रुपए में। ये किस में जी? रुपए में है, ये याद आपको रखना है। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन वाइज ध्यान रखना है। एक तो हमने 12 कॉमन लिया, ये किस चीज का लिया था? ये दर्जन का लिया था, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद हमने कोस्ट ले ली कॉलम के। देखो अगर रो में आप ये ले रहे हो तो कॉलम में ये लेने पड़ेंगे इनकी कोस्ट, ताकि भाई मल्टीप्लाई नोटबुक की नोटबुक के से, पेन की पेन के रेट से और पेंसिल की पेंसिल के रेट से मल्टीप्लाई उसके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। कह रहा है जी देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए में है 2 मेन 3 वुमेन और 1 चाइल्ड। जैसे एक एक्स मैट्रिक्स हमने मानी, तो अगर मैं बोलूं ये फैमिली ए है, पहली लाइन पहली रो, और फिर फैमिली बी है और फिर फैमिली सी है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए है। तो मैट्रिक्स को थोड़ा सा यहां से बड़ा कर देते हैं या सी को ऊपर लिख लें। चलो सी को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। हमने बोला ए में क्या है, 2 मेन 3 वुमेन और 1 चाइल्ड, 2 मेन 3 वुमेन 1 चाइल्ड। देखो पहला दिखा रहा है मैन, दूसरा दिखा रहा है वुमेन और तीसरा दिखा रहा है जी चाइल्ड। तो फैमिली बी में क्या है, 2 मेन 1 वुमेन और 3 चाइल्ड। 2 मेन है 1 वुमेन है और 3 चाइल्ड, चाइल्ड के नीचे चाइल्ड लिख दिया। बी के आगे बी की बात लिखी, सी के आगे भाई 4 2 और 6 हैं, 4 2 और 6 चिल्ड्रन। डेली इनकम कह रहा है जी मैन और वुमेन की 200 रुपए और 155 रुपए हैं, लेकिन चिल्ड्रन हैव नो इनकम। चलो इनकम के लिए हमने वाई मैट्रिक्स बनाई। ये क्या है जी, इनकम, इनकम ऑफ, इनकम किस किस की? ये आएगी जी मैन की, ये वुमेन की, ये चाइल्ड की। क्यों लिखी हमने ये ऐसे? हम लिखेंगे इनको कॉलम में, कॉलम में इसलिए लिखेंगे ताकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन की मल्टीप्लाई मैन की इनकम से हो, वुमेन की मल्टीप्लाई वुमेन के इनकम से, और सी की यानी चिल्ड्रन की मल्टीप्लाई चिल्ड्रन की इनकम से हो, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, इसकी 200 रुपए है, इसकी 155 रुपए है और इसकी 0 रुपए है। क्लियर? अब अगर हमें यूजिंग मैट्री मल्टीप्लीकेशन दिखाना है तो कैलकुलेट करेंगे डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली, ए बी सी फैमिली की इनकम। तो देखो भाई x इंटू वाई आपको करना पड़ेगा कि नहीं? आप बोले जी बिल्कुल। क्या बात है, सारा ही हट गया, सारा ही हट गया भाई। कोई नहीं कोई नहीं, एक काम करते हैं दोबारा लिख लेते हैं, अपने पास तो टाइम ही टाइम है ना। तो अगर हमने x लिखा था, हमने कहा जी ए है, ये b है, ये c है, यहाँ मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। कई बार हो जाता है ये भाई 2 3 1 2 1 3 और 4 वुमेन, 4 मैन 2 वुमेन और 6 चिल्ड्रन। ये फिर इनकम लिखी, इनकम ऑफ किसकी? यहाँ मैन की, यहाँ वुमेन की, यहाँ चाइल्ड की, ठीक है। ये वाई हमारी मैट्रिक्स होगी, ये इनकी है। ये हमारी ए फैमिली थी, ये हमारी बी फैमिली थी, ये हमारी सी फैमिली है। ये है जी 200 रुपए, ये है 155 रुपए और ये है 0 रुपीज। इनकी मल्टीप्लीकेशन दिखानी है तो क्या हमें कहना पड़ेगा, ये एक्स वाई है, तो यहाँ ए की पूरे की इनकम आएगी, ये बी की फैमिली की पूरी इनकम आ जाएगी और सी की फैमिली की पूरी इनकम आ जाएगी। ध्यान से समझना है कैसे भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी भाई, 2 इंटू 200 400,
प्लस 3 इंटू 155, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, प्लस 1 की 0 के साथ 0 ही होगा। अब नेक्स्ट 2 की 200 के साथ 400, प्लस 1 इंटू 155 155, प्लस ये 0 की 0। अब 4 की 200 के साथ ही 800 हो गया, प्लस 2 इंटू 155, भाई 2 इंटू 155 क्या होता है 150 दूनी 300, ये 310 हो गया जी। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, प्लस 0, ये आ गया अब डायरेक्ट आंसर। भाई 400 और 465 हो जाएगा 865, 400 और 155 हो गया 555, 800 और 310 हो गया 8 और 3 11, 1110। तो ये आपकी पूरी की पूरी इनकम आ गई, डेली इनकम। ये डेली इनकम ए की फैमिली की है, ये डेली इनकम बी की फैमिली की, ये डेली इनकम सी की फैमिली। मतलब आप ऐसे लिख भी सकते हो, डेली इनकम ऑफ ए फैमिली 865, डेली इनकम ऑफ बी फैमिली 555 और डेली इनकम ऑफ सी फैमिली 1110 111 ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, ये आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन नहीं करोगे थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं, आपको नंबर अपने नहीं कटने देने हैं। समझ में आ गया बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अब बन गए हैं तुर्रम खान। कैसे? देखो, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, उसने हायर किया है एक पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। वो या तो टेलीफोन करेंगी, हाउस कॉल्स करेंगी और लेटर्स लिखेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप इन 3 सिटीज ए बी एंड सी आर, ये है। मतलब कि एक ही सिटी में ये टेलीफोन वाले हैं, ये हाउस कॉल्स वाले हैं और ये लेटर्स वाले हैं। फिर बी की फैमिली में ऐसे है, फिर सी की फैमिली में ऐसे। तो ये आपकी ए हो गया, ए सिटी में, ये बी सिटी में, ये सी सिटी में, ठीक है जी। पहले हमने क्या लिए, पहली नंबर पे ले रहे हैं जी टेलीफोन वाले को, दूसरी वाले पे हाउस कॉल्स, तीसरी वाले पे हैं लेटर्स, ठीक है। तो पहले में ए सिटीज में कितने हैं जी 500 तो टेलीफोन हैं, 1000 हाउस कॉल्स हैं और 5000 मेरे भाई लेटर्स वाले। ऐसे ही बी वाली में है तो बी के लिख दो भाई 3000, 1000 और 10000, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही सी वाली में है भाई, ये हो गए 2000, ये हैं आपके 1500, ये हैं आपके 4000। तो ये ए बी और सी के टेलीफोन हाउस कॉल्स और लेटर्स वाले हो गए। लेकिन कह रहा जी कॉस्ट पर टेलीफोन हाउस कॉल्स और लेटर यही है, तो कॉस्ट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये वाई हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ किस चीज की आ गई, ये पहली टेलीफोन की आएगी, फिर हाउस कॉल्स की और फिर ये है लेटर्स वाली, क्योंकि भाई ताकि इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ हो, है ना। भाई टेलीफोन की टेलीफोन के साथ, हाउस कॉल की हाउस कॉल, भाई रो को कॉलम पे टिकाएंगे ना। तो देखो क्या है 40 पैसे, तो 40 पैसे तो क्या 40/100 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा जी 1 रुपी, तो 1 का 1 लिख दें। 50 पैसे तो 50/100 लिख देंगे, ये हमारी लेटर की कीमत। अब जैसे ही अपने को यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय पार्टी इन 3 सिटीज ए बी एंड सी, ए बी और सी में क्या क्या इन्होंने खर्चा किया है ये दिखाना है। तो हम बोलेंगे भाई एक्स वाई की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहला खर्चा ए सिटी में, दूसरा बी में, तीसरा सी सिटी का खर्चा आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो देखो पहली लाइन की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 40/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 का 20, 200, प्लस 1000 की 40/100 से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 10 इंटू 40 400, प्लस 5000 की इससे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 चौके ये होता जी 50 चौके 200, तो ये 2000 बन जाएगा मेरे ख्याल में, है ना। हाँ, अब 3000 की भाई इस दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 3000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 चौक 12, 1 जीरो इसकी 1 जीरो उसकी, प्लस अब 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 में 1 जीरो इसकी है और 1 जीरो उसकी और 400 हो गया। अब 10,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो ही और चिपक जाएगी, यानी 4000 आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के पहले कॉलम के साथ करेंगे, अब 2000 को 40/100 के साथ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 800, 1500 से करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौके 60, 1 जीरो इसकी, 4000 को करेंगे तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 चौक 16,
एक जीरो इसकी है और एक जीरो इसकी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे नहीं करना ना भाई, ऐसे मत करो। हमने सारे के सारे मल्टीप्लाई सिर्फ 40/100 के साथ नहीं करने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ। हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई पहले के साथ करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करनी। ये मैं बस देख रहा था आपका ध्यान किधर है। भाई 500 की तो 40/100 के साथ होगी, 1000 की तो 1 के साथ होगी ना, 1000 की 1 के साथ होगी। 5000 की 50/100 के साथ होगी। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5×5 = 25, तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 चौक 1200 तो लिख दिया। अब 1000 की 1 के साथ होगी तो 1000 प्लस 10,000 की 50/100 के साथ करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 100 × 50 कितना होगा जी, 100 × 50 5000। भाई 2000 की इसके साथ करेंगे तो 800 आ गया, 1500 की एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा, प्लस 4000 की इसके साथ होगी तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 पंजे 20, 1 और 2, 2 जीरो ये होगी। तो इनका अगर आप टोटल देखोगे तो कितना होगा भाई, 2 और 1 3, 3700 रुपए। अब देखो 5 और 1 6 और 1 7, 7200 रुपए। इसके 2 और 1 3, भाई 3000 तो ये हो गए, 800 और 500 ये 1300 हो गए, तो 3000 और 1300 4300, 4300 रुपए हो गए। लास्ट में हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट बाय पार्टी ए इज 3700, पार्टी बी इज 7200 एंड पार्टी सी इज 4300। बस ये करना है और कुछ नहीं भाई। पहले कॉलम में ये ए का है, दूसरे में बी का है, तीसरे में सी का है। बस ये वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, यहां तक ही इसको रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अपनी एक बार स्क्रीन अच्छे से थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। आपको ना सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रिवाइज करने हैं। फिर हम करेंगे अगले दिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो ट्रांसपोज के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट मैं करवा ही दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।